नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जागरण ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पीजीआई की वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य से खास बातचीत की है। हेल्थ जागरण ने इस दौरान कई सारे सवाल पूछे, जैसे कि बच्चों में संक्रामक रोग बहुत जल्दी फैलते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। बच्चों में होने वाले मेट्रोमौलिक रोगों के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। यह रोग कौन कौन से हैं, मंगोलिज्म कौन सा रोग है, इसके इलाज की कोई योजना नहीं है, यह बच्चों को किस तरह से प्रभावित करता है और इसका इलाज कैसे संभव है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य से। सब हेल्थ जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आपके साथ जुड़ी हूँ। मैम, बच्चों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन एक दूसरे से हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन से या संक्रमण रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत समझना पड़ेगा कि ये एक अहम चीज़ है। बच्चों में संक्रमण इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो पैदाइशी चीज़ ये चीज़ नहीं है। हम उन लोगों को टीकाकरण करके इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं या संक्रमण से बचाने की कोशिश करते हैं, पर संपूर्णतया हम इसको शायद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि और कुछ रोग भी ऐसे होते हैं जिनका कोई टीकाकरण होता नहीं है। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम है, इसका आप क्या कर दोगे? तो हर चीज़ का टीकाकरण होता भी नहीं है। और बच्चों के संक्रमण ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो एक साथ पूरे, आप देखेंगे एक दोस्त दूसरे दोस्त के कंधे पे चढ़ के ऑलमोस्ट एक दूसरे को कर रहा है। और कुछ हम लोगों की हरकतें हैं कि हम छोटे बच्चों को मुंह लगा के प्यार करते हैं, तो एक दूसरे से संक्रमण तो बढ़ता है। मैम, बच्चों में मेटाबॉलिक रोगों जो होते हैं उनके ऊपर चर्चा बहुत कम होती, तो वो कौन कौन से रोग हैं? देखिए, जिन चीज़ों में आपका मास इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि 100 में से 90 आदमी पे जिसमें इफेक्ट होता है, उसमें तो सब लोग रुचि लेना शुरू करते हैं। पर वो जो 10 जो बच जाते हैं 100 में से, उसको छोड़ दिया जाता है, चलो इसकी इतनी अहमियत नहीं है। तो मेटाबॉलिक रोग हमारे देश में कम पकड़ में आते हैं। तो समझ लीजिए वो उन 10 बच्चों में हो जाते हैं जिनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। आपने बिल्कुल सही कहा। तो कुछ रोग ऐसे हैं जो आप यूरिन के टेस्ट से या ब्लड के टेस्ट से पकड़ पा सकते हैं, जैसे कि आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया है, गॉशेज डिजीज है, जिनके की इलाज है और हम उनका इलाज कर भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बचपन में ही अगर आपने इसको पकड़ लिया तो मेटाबॉलिक डिजीज का इलाज है, कईयों का है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम मेटाबॉलिक डिजीज की तरफ ध्यान दें क्योंकि कई इनमें क्यूरेबल है। मैम, मंगोलिज्म रोग क्या है और ये बच्चों में किस तरह से प्रभावित करता है? क्या इस रोग से लड़ने के लिए सरकार की कोई योजनाएं हैं? सबसे पहले तो बोलूं कि मंगोलिज्म नहीं कहना है, क्योंकि मंगोल लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा कहा है कि भाई हमें लेके क्यों ऐसे आप शब्द बनाते हैं। तो अब हम लोग सिर्फ इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इसमें एक, जैसे मंगोल लोग होते हैं उनकी आँख जैसी होती है, चाइनीज जापानीज वैसी वाली वैसी आँख होती है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था कि मंगोलॉइड है। तो एक्चुअली डाउन सिंड्रोम जो है कई बच्चों में होता है, और डाउन सिंड्रोम का कोई खास इलाज नहीं है। इसके जो छोटी छोटी चीज़ें, कंपोनेंट्स हैं, उसको हम लोग, अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है उसकी सर्जरी हो गई, अदरवाइज इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, इन द सेंस ये इतने म्यूजिक लवर्स होते हैं, इतने चीयरफुल और जॉयफुल बच्चे होते हैं, बहुत मजेदार बच्चे होते हैं। अब डाउन सिंड्रोम के कई ग्रुप्स हैं जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में पैदाइश पे ही वो एक स्पॉट टेस्ट जैसा एक होता है, एक फिल्टर पेपर जैसा होता है, जिसमें बच्चे की पैदाइश पे ही ब्लड सैंपल्स दे करके ये देख लिया जाता है कि इनमें से कोई पॉजिटिव है कि नहीं। तो ऐसा सरकार में है, हमारे यहाँ भी होता है, पीजीआई में जेनेटिक्स विभाग इसको करता है। पैदाइशी ही ये देख लिया जाता है, थायराइड का डिजीज है कि नहीं, फिनाइलकीटोरिया है कि नहीं, गॉशेज है कि नहीं, ये सब चीज़ें, डाउन्स है कि नहीं, ये सब देख लिए जाते हैं। और ये फिल्टर पेपर टेस्ट जो होते हैं, ये आपके मेटाबॉलिक डिजीजेस जो आप पूछ रही थी, उनके टेस्ट के लिए होता है। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी रोचक खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्थ जागरण को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।